गलती मत मानिए, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अजी प्लीज प्लीज प्लीज, इन छोटी छोटी बातों पे कोई घर छोड़ता है क्या? प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। हाँ, ये भी ठीक है। अगर मैं घर छोड़ के जाऊंगी तो आपकी तो मजे है, आप तो रोज कुछ ना कुछ नया खाएंगे। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँ। थैंक यू थैंक यू। लेकिन आपकी सजा ये है कि मैं यहीं रहूंगी और आपसे बात नहीं करूंगी। अंजलि, कभी नहीं करूंगी। अरे अंजलि, अंजलि, अरे सुनिए चाचा जी। तू अपनी गलती नहीं मान रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे चाचा जी, अरे क्या है आपने अच्छा नहीं किया, ये आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी ना यार। भिड़े क्यों मांग लेनी चाहिए माफी मुझे? जब मैंने पिज्जा खाया ही नहीं है तो मुझे माफी क्यों मांग लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन आपने साबित भी तो नहीं किया ना कि आपने पिज्जा नहीं खाया। इस सारी परिस्थिति में एक ही आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसी को फोन करके बुलाता हूँ। तुम जहां कहीं भी हो, अभी के अभी जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ। आ गया। सर तुम यहाँ? अरे यार कमाल है, अभी आपने बोला जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ, अभी आ गया तो बोल रहे कि तुम यहाँ। अरे भाई मुझे लगा तुम दुकान पे हो गए इसलिए। हाँ, लेकिन आज दुकान में काम अभी थोड़ा कम था तो फिर जल्दी घर आ गया। अच्छा, क्या भीड़ है? ये क्या? ये अचार पापड़ के साथ अभी पिज्जा की डिलीवरी भी चालू की? नहीं जेठालाल, मैंने कोई पिज्जा की डिलीवरी शुरू नहीं की है, बल्कि किसी ने चोरी छुपे पिज्जा की डिलीवरी घर पे मंगाई और पिज्जा खाया। किसने? टप्पू सेना ने? नहीं, टप्पू सेना ने नहीं, आपके परम मित्र मेहता साहब जी ने। अरे भाई मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। जेठालाल, मैं इतनी देर से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आज तक मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड बनता आया हूँ, आज तुम्हें मेरा फायर ब्रिगेड बनना होगा। हाँ जरूर जरूर, बताइए मांजरा क्या है? अरे यार मांजरा नहीं यार, माजरा माजरा। वही माजरा क्या है? माजरा क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है, कोई परिस्थिति होती है, आसपास कोई ऐसी चीज होती है तो हम ये कहते हैं उसे कि भाई क्या माजरा क्या है। मेहता साहब, माजरा का मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, इधर आपका माजरा क्या है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, जब हाँ क्या हुआ जैसा, मैं ऑफिस से घर आया, ताला खोल के अंदर गया तो क्या देखता हूँ, ये पिज्जा का बॉक्स में पड़ा हुआ था। तभी ये पिज्जा का बॉक्स है, भिड़े के हाथ में क्या कर रहा है? वो क्या हुआ जेठालाल, जैसे ही मेहता साहब ने पिज्जा खाया। अरे मैंने पिज्जा नहीं खाया भाई, मैंने पिज्जा नहीं खाया। और दूसरी बात, जेठालाल ने मुझसे पूछा है ना कि भिड़े के हाथ में पिज्जा का बॉक्स कैसे आया, तो मैं बताऊंगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भिड़े तो मैं हूँ ना। अरे पर तो सवाल तो मुझसे पूछा है ना जेठालाल, सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही पूछा है। देख लो। तो जेठालाल हुआ यूं, मैं ऑफिस से घर आया और जैसे ही सोफे में बैठा तो मुझे कहीं से चीज की खुशबू आई। मैंने कहा कहां से आ रही है, देखा तो पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था, खाली बॉक्स। मुझे लगा घर में कोई है तो नहीं। मैंने सब जगह छान मारा, कोई नहीं मिला। कोई जब मिला ही नहीं तो मुझे लगा कि मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि अंजलि ने देख लिया तो मुझ पर शक करेगी। और जैसे ही मैं बॉक्स फेंकने के लिए बाहर आया, अंजलि बाहर से घर में आ रही थी। उसने मुझे बॉक्स फेंकते हुए देख लिया। अब वो ये समझती है कि पिज्जा मैंने खाया है। बस इसी बात पे नाराज होकर घर छोड़ने पे तुली हुई है। अंजलि भाभी घर छोड़ के चले गए? नहीं गई नहीं है अभी, लेकिन ये कह के गई है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी और जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन ये सब अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब कि माजरा क्या है? चल माजरा ये है कि मैंने पिज्जा खाया नहीं है। ये बॉक्स मेरे घर में कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी सोसाइटी में कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। तो इस परिस्थिति में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम ही बताओ जेठल, क्या मैं पिज्जा खा सकता हूँ? जरूर खा सकते हैं। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ बस साबित हो गया, मेहता साहब आपने पिज्जा खाया, साबित हो गया। एक मिनट भिड़े, एक मिनट। मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया है। हाँ। मैंने क्या बोला? मेहता साहब पिज्जा खा सकते हैं, दांत है उनके पास तो खा सकते हैं वो। अच्छा हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तो क्या सुनना चाहता है? यही कि मेहता साहब बोल दे कि मैंने पिज्जा खाया। अरे मैंने पिज्जा नहीं खाया। बिना कितनी बार बोलूं तुम्हें? देखो स्मेल आ रही है। अरे स्मेल तो इस बॉक्स में से आ रही है। हाँ बॉक्स में से भी आ रही है। अरे भी का क्या मतलब है, बॉक्स में से ही आ रही है।
जेठा भाई, मैं क्या कहता हूँ कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया या नहीं खाया, जाने दीजिए ना। मेहता साहब से कहिए कि वो अंजलि भाभी से माफी मांगे और बात को खत्म करे। अरे भाई अब्दुल, वैवाहिक जीवन में अगर पति और पत्नी में से कोई भी जिसकी गलती ना हो, जिसने कोई गलती ना की और वो उस गलती की माफी मांग ले, तो दूसरा जो उसका साथी होता है ना, सारी जिंदगी सुनाता है उसे। जेठालाल भाई, मैंने सच में पिज्जा नहीं खाया। बस तो फिर चिंता किस बात की है? अरे चिंता इस बात की है कि अंजलि भाभी नाराज हो गई है। अगर मेहता साहब ने माफी नहीं मांगी ना तो बात बढ़ जाएगी। अरे पर मेहता साहब माफी क्यों मांगे अंजलि भाभी से जब उन्होंने पिज्जा खाया ही नहीं है तो? हाँ, थैंक यू जेठालाल, तुम ही समझ सकते हो। एक मित्र को एक मित्र ही समझ सकता है। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, मैं हूँ आपके साथ। मैं देखता हूँ कौन आपसे माफी मंगवाता है। माला बगुन क्या बोलते हैं? क्योंकि तू ही अभी बोल रहा था ना कि एक बार मेहता साहब माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाए। अरे जेठालाल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंजलि भाभी सच में नाराज है। सब महिला उनको समझा रही है कि वो मान नहीं रही है। सारी महिलाएं मतलब बबीता जी और माधवी भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, वो सब अंदर है? हाँ, सब। अच्छा मेहता साहब, मैं माफी नहीं मांगूंगा जेठालाल। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हम दोनों अंदर जाके अंजलि भाभी को मनाते हैं। मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अंदर जाके अंजलि भाभी को मनाता हूँ। अरे जेठालाल, अंदर जाने की क्या जरूरत है? अंजलि भाभी को बाहर बुलाओ, सब इधर ही है ना, आमने सामने फैसला हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक। चल, अरे बाजू हटना है। अरे अंजलि भाभी, जरा 1-2 मिनट बाहर आना। तो जेठालाल, सिर्फ अंजलि भाभी को क्यों बुला रहे हो? सबको बुलाओ ना। अरे माधवी, सगे बाहर या जरा। जेठिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो चाचा जी, जेठालाल को आज काम नहीं था दुकान पे ज्यादा, तो इसलिए जल्दी घर आ गया। अच्छा, लेकिन जेठिया तू अंजलि बेटी को क्यों बुला रहा है? अरे बाबू जी, क्या हुआ, मेहता साहब ऑफिस से घर आए ना तो उनका घर के अंदर पिज्जा का खाली बॉक्स मिला। वो मुझे पता है। तू अंजलि बेटी को बाहर क्यों बुला रहा है ये बता। वो उनको यकीन दिलाने कि मेहता साहब निर्दोष है, पिज्जा उन्होंने नहीं खाया। अच्छा, तू साबित करेगा? यस माय लॉर्ड। क्या बता? ये आले ना अजून? हाँ, अरे यार, आइए अंजलि भाभी, नमस्ते। आइए बाबूजी। काय झालं? काही नहीं, जेठालाल ये साबित करना चाहता है कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया। अंजलि भाभी, देखिए, इंसान में सबसे बड़ी बात क्या होती है? उसका अपना चरित्र। और मेहता साहब का चरित्र तो परम ऊंचाई पे है। और जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया तो नहीं खाया। और आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों में मेहता साहब ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बोला। जेठा भाई, आपसे झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन आज उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिज्जा तो उन्होंने ही खाया। अगर नहीं खाया है तो साबित कर दीजिए कि नहीं खाया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अंजलि भाभी, क्या आपने अपनी सगी आंखों से मेहता साहब को पिज्जा खाते हुए देखा है? आंखों से पिज्जा खाते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब वो पिज्जा का डब्बा फेंकने जा रहे थे तब उन्हें देखा। और इंसान पिज्जा का डब्बा कब फेंकता है? जब वो पिज्जा खा चुका होता है। अंजलि भाभी सही कह रही है। देखिए, हम सबको ये लगता है कि पिज्जा मेहता साहब नहीं खाया है। अरे आप लोगों को लग रहा है तो गलत लग रहा है। मैंने नहीं खाया मैंने। तो पिज्जा का डब्बा घर में आया कैसे? हाँ।
बिल्ली है? बिल्ली? बिल्ली? अरे मुंह के आगे बोलो। सांगतो भाई, जरा बता रहा हूँ भाई। 2 मिनट जरा शांति रख। हो सकता है कि चूहा मेहता साहब के घर में घुस गया हो, उसके पीछे चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली भी घर में घुस गई हो और चूहा दौड़ के पिज्जा के बॉक्स में घुस गया हो तो? हाँ, बिल्ली होगी। हो सकता है। जेठालाल, सवाल ये नहीं है कि बिल्ली और चूहा घर में कैसे घुसे, सवाल ये है कि पिज्जा का बॉक्स घर में कैसे घुसा। अरे हाँ, पिज्जा का बॉक्स घर में कहाँ से आया मेहता साहब? जेठालाल वही तो सवाल है, इसी का उत्तर तो ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आया पिज्जा का बॉक्स घर में। वैसे भी ये बिल्ली चूहा हमारे घर में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं बाहर जा रही थी तब मैंने सारी खिड़कियां अंदर से बंद कर दी थी। क्या? अरे आपको मुझे बताना चाहिए ना सारी खिड़कियां बंद है करके। तो तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे घर में बिल्ली और चूहा घुसाने वाले हो। नहीं, चूहा बिल्ली नहीं है, वो उसको भूल जाओ, सॉरी, वो नहीं हो सकता। माता आत्मा? आत्मा भी? अरे आत्मा राम थोड़ी बोला मैं क्या बोला? आत्मा, सिर्फ आत्मा, नुसती आत्मा जो दिखती नहीं है। त्याचं काय? अरे सांगतो ना बाबा, जरा शांतता ठेव भाई, बता रहा हूँ। तुला तर सगळं एकदम इंटरेस्टिंग पाहिजे। अरे इन्स्टंट म्हणतात जेठालाल, इंटेस्टाईन नाही, नाही तर आतडीच काढली। आता ते आहे ते तो आत्मा का क्या, बराबर ना? तो आत्मा का ऐसा है, क्या मान लो कोई ऐसी अतृप्त आत्मा हो जिसकी आखिरी इच्छा पिज्जा खाने की हो, और वो कहीं से भी पिज्जा लाके कोई खाली जगह ढूंढ रही हो कि जहाँ वो शांति से बैठ कर पिज्जा खा सके। हैं? कोई इंसान उसको वो क्या बोलता है, डिस्टर्ब ना करे। तो चूंकि मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों अपने घर में नहीं थे, तो इनका घर खाली था, तो हो सकता है आत्मा वो पिज्जा लेके इनके घर में आई और जैसे ही पिज्जा खाया उसकी अतृप्त इच्छा है वो तृप्त हो गई, और इच्छा तृप्त हो गई तो वो मुक्त हो गई, और मुक्त हो गई तो वो लुप्त हो गई, और लुप्त होते ही फिर वो बॉक्स पिज्जा का इधर ही रह गया घर में। ये जेठालाल काय बोलते, क्या बोल रहे हो तुम? आत्मा आई, लुप्त हो गई, मुक्त हो गई। अरे 21वीं सदी। मेहता साहब, तुम्हारा पट्टे है? आपको पता है वो क्या बोल रहा है? क्या बोलूं मैं? सही जा रहा है, टेंशन मत। यार फ्रेंड्स, ये पिज्जा के बॉक्स का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने लगता है अंजलि आंटी मानने ही नहीं वाली है। यार लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो मेहता अंकल को बचाना पड़ेगा ना। ओ टप्पू सेना, क्या अंदर क्या खुसर बुसर हो रही है? कुछ नहीं बाबा, वो हम यही सब सोच रहे थे कि मेहता अंकल के घर पिज्जा का डब्बा आया तो आखिर आया कैसे? हाँ, अरे कहाँ से क्या, जहाँ से इन्होंने पिज्जा मंगवाया वहाँ से ही आया। अरे तारक, अब ये बहाने बनाना ना बंद कर दीजिए और मान लीजिए कि पिज्जा आप ही ने खाया है। अरे पर कैसे मान लूं, क्यों मान लूं जब मैंने खाया ही नहीं है अंजलि? तो ठीक है, आपको नहीं मानना है ना तो मत मानिए, मुझे भी आपके साथ अभी रहना ही नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, शिट। मेहता साहब, आइए। मेहता साहब, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मामला अभी एकदम पेचीदा हो गया है।
समझ में नहीं आ रहा है आपके घर में पिज्जा का बॉक्स आया कहाँ से? वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं यार, वही ढूंढ रहे किधर से आया। वही तो, अभी क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? तो अभी आप क्या माफी मांग लो। क्या माफी मांग लूं मैं माफी मांग लूं? जेठालाल अगर तुम कमाल करते हो, थोड़ी देर पहले चिल्ला के बोले देखता हूँ कौन आपसे माफी मांगवाता, और अब तुम खुद कह रहे हो कि मैं माफी मांग लूं। क्या आप पलटी मारते हो यार तुम? अरे पलटी मारने का सवाल नहीं है, मेहता साहब बात को समझ नहीं रहे बात को यार। देखिए, पति पत्नी का जब भी झगड़ा होता है तो पति चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, आखिर जीतती तो पत्नी ही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप भले झूठी ही सही माफी मांग लो, तो अंजलि वो भी एक बार शांत हो जाएंगे। एक बार शांत हो जाएंगे ना, तो फिर शांति से आप अपनी जो सच्चाई है वो बता देना उनको, वो समझ जाएगी। अभी क्या एकदम गुस्से में है, तभी दिमाग उनका ठीक से चल नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात? माफी मांगूंगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, उनको वही चाहिए ना, अहम जो है ना इंसान का, लेडी जो है जेंट्स, अहम बहुत वो सब झगड़ा करवाता है। उनका अहम संतोष दो माफी मांग के, ठीक है? आपका तो ठीक है। रेडी? बस तो फिर आप जाओ माफी मांगो। आइए। अंजलि भाभी, साबित हो गया। क्या साबित हो गया? कि पिज्जा मेहता साहब ने खाया है। और अभी वो आपसे कुछ मांगेंगे, मना मत करना प्लीज। मेहता साहब सब सेट कर दिए, आइए बिंदास। अंजलि, पिज्जा मैंने ही खाया है। अच्छा, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। देखा, सच सबके सामने आ ही गया ना। फाइनली आपने सबको बता ही दिया कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं ना आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अंजलि, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि पिज्जा मैंने खाया, तब भी तुम कह रही हो कि बात नहीं करोगी, ये तो गलत है ना भाई। हाँ अंजलि बेटा, देखो मैं तो उसने माफी मांग ली ना, तो उसे माफ कर दो अभी, है? हाँ। मैं तो एक बार फिर से माफी मांग ली। तो मैंने एक बार मांग ली ना माफी के। एक और बार मांग लो ना, क्या जाता है, मांग लो। मैं हूँ, इधर ही हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है भाई, हो गई गलती, अब नहीं करूंगा गलती, माफ कर दो मुझे, नहीं तोड़ूंगा डाइट, बस।